उसमें सबसे पहला मुद्दा है युवाओं के रोजगार की जो बात है, उसको लेकर के हमने सबसे पहला मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियों में युवाओं का रोजगार है हमारे एरिया का कम है, वो हिस्सेदारी आए। इसके अतिरिक्त हमने इसमें हमारा जो फुटवियर जोन है, हमारा जो पानीपत का हमारा जो टेक्सटाइल का जोन है, हमारा जो राइस सेलर्स की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में जिक्र किया है, और जो हमारा यमुना एक्सप्रेस हाईवे है उसका जिक्र किया है। इसके अंदर हमने करनाल के इंटरनेशनल स्टेडियम का जिक्र किया है जो अब तक बन नहीं पाया है, और महिलाओं की सुरक्षा की बात की है। किसान के जो हमारे संसद के अंदर जो बजट की जो बात है वो अलग से बजट की मांग की हमने इसके अंदर चर्चा की है। और करनाल का जो रेलवे स्टेशन है हमारा, वो एक बहुत पुराना और रेलवे स्टेशन है। करनाल एक बहुत पुराना जिला है, परंतु आज तक वो जंक्शन नहीं बन पाया। उसको जंक्शन बनाने के लिए और उसको करनाल यमुनानगर और कैथल से जोड़ने के लिए वो हमने इसके अंदर बात रखी है। और टूरिज्म के साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात भी हमने करनाल के अंदर रखी है। एनसीआर के तहत इसके अंदर इसको लाने की कोशिश करेंगे हम टूरिज्म को भी। तो ये मुद्दे हम लेकर के बीच में आए हैं। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है। एक मुद्दा इसमें हमने अभी लिखा नहीं है और प्रेस मीडिया से संबंधित है। वो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि 9 की 9 विधानसभा क्षेत्र में मीडिया के भाइयों के लिए एक मीडिया सेंटर अलग अलग बनना चाहिए, जिसके अंदर सभी मीडिया के भाई अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से जो है ना वहाँ बैठ करके सारा कार्य देख सकें, कार्य कर सकें। वो मीडिया का भी ये हमारे पास एक सुझाव भी आया था और हम इसको प्राथमिकता की दृष्टि से हमारे इसमें जो हमारी संकल्प पत्र है इसमें हमने ऐड कर देंगे इसको हम। और जो उसके अंदर जो है सभी सुविधाएं हो, हाई स्पीड नेट हो, ताकि क्योंकि आज सोशल मीडिया के आधार पर ही जो है ना सारी की सारी प्रेस चलती है। तो सोशल मीडिया का जो हमने ये देखा है कि हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, एक तो उनके जो बीमा की बात की गई है वो सभी के लिए नहीं की गई है, वो भी सभी के लिए हो। तो मीडिया सेंटर का भी इसके अंदर हमने जिक्र किया है। इसमें एक हमारा एक परिचय भी है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा पिछले लगभग 70 साल से जो भी सांसद बनता रहा हमारा कोई भी भाई करनाल का उसके बारे में कभी 5 लाइन भी नहीं बोल पाया कि ये कहाँ का रहने वाला है, इसके कितने बच्चे हैं, क्या स्थिति है इसकी, क्या रोजगार करता है, कहाँ से आया है। हमने अपना परिचय देकर के इसमें ये प्रयास किया है कि सभी भाइयों को पता होना चाहिए ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, इसका पिछली पृष्ठभूमि क्या है। ये भी हमने परिचय देने का प्रयास किया है। जी अभी चुनाव में तो खैर उतनी डेट तो आई नहीं है, तो आप इसको नेक्स्ट वीक कर देते। 13 मार्च को आपका जन्मदिन भी हो जाता है साथ साथ। जी जन्मदिन तो रोज होता है भाई साहब, जन्मदिन की क्या बात है इसमें। ये एक कार्य है। देखिए हम लोग ये चाहते हैं कि चरणबद्ध तरीके से कोई कार्य हो। अभी जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी एक हा हुल्ला शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये नेशनल इलेक्शन है। नेशनल इलेक्शन के अंदर जब सभी का फोकस जो रहता है वो पार्टियों के ऊपर रहता है। एक जो विजन लेकर के व्यक्ति चल रहा है उसको देखा भी नहीं जाता। हम ये चाहते हैं कि भी सभी को पहले पता लगना चाहिए कि ये व्यक्ति किस विजन को लेकर के चल रहा है। ये बात सबके बीच में जानी चाहिए। जो लोग टिकट के इंतजार में बैठे हैं उन लोगों को ये इलेक्शन अनाउंस होने के बाद करने, उनका तो है ही नहीं। उनकी तो पार्टियों का विजन है, उनको अपनी पार्टियों के हिसाब से चलेंगे। भाई फलानी पार्टी का हाथ मजबूत कीजिए। हमारा एक अपना करनाल की जनता को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के विजन है, इसको इसलिए हमने जारी किया है। तो आप किसी पार्टी के टिकट से चुनाव नहीं लड़ोगे? जी अभी तक तो हम लोग आज़ाद हैं। और पार्टी जहां तक मैं समझता हूं, मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था ये कि जो हमारी नेशनल पार्टियां हैं वो कभी करनाल के रहने वाले को, क्षेत्रीय व्यक्ति को टिकट नहीं देती। ये 70 साल का इतिहास है हमारा। अगर 70 साल से ये बीजेपी कांग्रेस करनाल के रहने वाले किसी व्यक्ति को टिकट देती तो आज तक हमारा सांसद बन गया होता। इसलिए हमने ये बीड़ा स्वयं उठाया है। हमें किसी पार्टी से कोई किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, परंतु हमें ये पैराशूट से जो कैंडिडेट आते हैं सबसे बड़ी बात उनकी है कि भाई हम पैराशूट के कैंडिडेट की ना तो इंतजार करेंगे ना उनके विजन की इंतजार करेंगे, इसलिए अपने आप स्वयं मैदान में आए। करनाल की बात करें तो आईडी स्वामी करनाल से ही बने थे। और आप बाकी आपको बताएं। जी आईडी स्वामी अंबाला जिले के बबियाल गांव के रहने वाले थे। सूर्य स्वामी जी का मकान यहाँ पे था। रिटायरमेंट के बाद वो यहाँ आए थे। उनको करनाल की पृष्ठभूमि के बारे में केवल इतना पता था कि वो एसडीएम थे करनाल में। इसके अतिरिक्त उन्हें करनाल का कोई ज्ञान नहीं था। हम लोग करनाल के गाँव से जुड़े हुए हैं। 529 गांव जो हमारे हैं उनका हमें पूरी तरह से ज्ञान है, पता है हमें। हमारे नौजवान साथी हमने पढ़ा करके देखा है। आईडी स्वामी जी स्वयं में एक बहुत बुद्धिजीवी साथी है, परंतु सूर्य स्वामी जी का जो सारा टैलेंट था वो उनको सांसद की तरफ लेके गया। शर्मा जी, जो आपने आउटर और लोकल मुद्दों को उठाया है, बाहरी और स्थानीय मुद्दों को, तो आज भी हालात है कि सारी पार्टियां भारी व्यक्तियों को टिकट दे रही हैं। तो आप देखिए मुद्दा तो ये बन गया है, जैसा मुद्दा ये बन गया है। एक्चुअल में तो लोकसभा की 543 सीटें हैं
और सभी के हिस्से बटे हुए हैं। लोकसभा के अंदर सभी हिस्सों के प्रतिनिधियों को जाकर के वहां पर अपनी बात रखनी चाहिए। ये तो पार्टियां जो है ना इस तरह से कार्य करती रही है कि उन्होंने पैराशूट से भेज दिया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, हमने उसको बना दिया। अब मुद्दा इसलिए बन गया ये कि भाई हम इससे पीड़ित हो गए, हमारा नौजवान रोजगार में पिछड़ गया, हमारे परियोजना यहाँ से चली गई। मुद्दा ये इसलिए बन गया कि जो हमारे बीच में आए वो केवल वोट के समय में आए, वोट लेने के बाद वो 4-5 साल फिर नजर नहीं आए। और कोई अगर नजर आया तो कुछ समय के लिए कभी किसी ने एक दिन रख दिया करनाल के अंदर, एहसान किया आज करनाल की जनता के ऊपर कि मैं आपके बीच में एक दिन बैठूंगा। जनता का प्रतिनिधि जनता के बीच में ही रहना चाहिए। प्रमोद जी, ये जो मुद्दे आपने बताए हैं ये आमतौर पे हर बार सांसद के ये मुद्दे होते हैं, स्पेशलिटी क्या आप करनाल की जनता के लिए लेके आ रहे हैं? देखिए, सांसद के मुद्दे ये मैं जहां तक समझता हूं कि ये नहीं होते। सांसद के मुद्दे तो जो उसकी पार्टी का संकल्प पत्र होता है वो मुद्दे होते हैं। सांसद हमेशा आकर के, आज तक हमने भी वोट डाली, सांसद को सुना है आप फलानी पार्टी का हाथ मजबूत कीजिए, फलानी पार्टी को वोट दीजिए, फलाने नेता के हाथ मजबूत कीजिए। इसके अतिरिक्त सांसद ने कभी आज तक ये नहीं कहा। अब जो पार्टी के कैंडिडेट हैं वो यहाँ कहने लगे हैं इस समय कि नहीं, सांसद तो स्थानीय होना चाहिए। जब ये मुद्दा पूरा गर्म हो गया, पिछले 5 साल से जब गाँव जाकर के जब हमने लोगों की राय, लोगों की पीड़ा देखी कि भी लोग चाहते हैं इस बार के भी हमारे बीच का सांसद हो, तब पार्टी के लोग भी ये कहने लगे हैं कि भाई सांसद होना चाहिए। और आप लोगों ने देखा होगा ये बाहरी का मुद्दा हर बार उठता है, इलेक्शन के टाइम में उठता है, परंतु ये जो मुद्दा हमने इस बार जो हमने ये बात उठाई है, इस बार ये गांव से उठ करके शहर के अंदर आई है और इसको पार्टी के लोग उठाते हैं। पार्टी के लोग उठा करके और जब किसी पार्टी के बाहरी व्यक्ति को भेज दिया जाता है, थोड़े दिनों बाद वो उस व्यक्ति के साथ लग जाते हैं। अब हम ना तो किसी पार्टी के साथ हैं, हमारे पास तो ये जीवंत मुद्दा है। ये मुद्दा इस बार दबने वाला नहीं है। इस बार बाहरी व्यक्ति को यहाँ करनाल की जनता सांसद बनाने वाली नहीं है। आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ोगे जी, और नेचुरली सरकार तो कोई भी नेशनल पार्टी की बनेगी जी, तब आप अपना संकल्प कैसा पूरा करोगे? देखिए, सांसद जनता का द्वारा चुना हुआ होता है। हरियाणा की सरकार या भारत की सरकार के अंदर बहुत से ऐसे निर्दलीय साथी हैं जिन्होंने उनके साथ मिलकर के अपने एरिया का काम किया है। जिस तरह से एक सांसद की निधि है, सांसद को लोकसभा में बोलना है, वो उसका हक है, वो तो बोलेगा, अपनी बात को रखेगा ही रखेगा। और सरकार से उस हिस्से को लेकर के आना, सांसद जब समर्थन करेगा सरकार का तो सरकार उसको जो है ना उसका हक भी देगी। आज तक तो ऐसी स्थिति रही है कि सांसद करनाल का कभी संसद में बोला ही नहीं, वो किसी पार्टी का रहा हो या कहीं का भी रहा हो, वो आज तक कभी करनाल का सांसद आपने लोकसभा में देखा ही नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंट रह करके सांसद लोगों का प्रतिनिधि है, लोकतंत्र के अंदर लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाता है। तो निर्दलीय बन करके जाने में इसमें कोई, मैं तो समझता नहीं कि किसी प्रकार की कोई अड़चन आएगी। अभी तक मतलब जो अभी चुनाव में घोषणा नहीं हुई, आपने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया, तो आप इसको क्या मानते हैं? देखिए, मैंने ये विजन डॉक्यूमेंट जो जारी किया है, इस विजन को लेकर के गांव-गांव में चर्चा, तो शहर के मोहल्लों में भी चर्चा तो हमने पहले भी की है, परंतु इसको हमने एक रूपरेखा देकर के अब एक पेपर पे ला करके जारी किया है। मुद्दे तो हमारे शुरू से ये रह ही रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर के हम चल रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि करनाल में ये मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं। इनके अतिरिक्त भी यदि मैंने बोला कोई और मुद्दा है तो वो भी हम उसको टेकअप करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि इस बार संसद में करनाल का ऐसा प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि जो परियोजनाएं, जो सिस्टम यहाँ से जो हम यहाँ देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो आपके सामने है, जैसे करनाल में रिफाइनरी है, करनाल में NFL है, करनाल में NDRI है। हमारे लोकल जो रोजगार है नौजवान साथी का, वहाँ जीरो के समान रोजगार है लगभग। वहाँ सभी जो है ना अपॉइंटमेंट के हिसाब से लोग आते हैं। ऐसा क्यों नहीं है? जब सारा का सारा संसाधन हमारा इस्तेमाल हो रहा है तो हमारे लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? उस चीज को लेकर के भी हम चले हैं। तो विजन, हमारा जो विजन था वो हम चर्चा तो लोगों से कर ही रहे थे, अब हमने इसको कागज पे लिख करके जारी किया। पूछना चाहूंगा, जो संकल्प पत्र होता है ये हमेशा, ये इसी इंडिया के अंदर कोई ऑथेंटिसिटी आज तक तो दिखी नहीं। देखिए किसी का जो दर्द होता है वो दिखा नहीं सकता, नहीं फिर भी ठीक है, इसको पूरा कैसे करवाएं? इसको पूरा तो जनता ताकत देगी। हम संसद में जाएंगे, इसको पूरा करेंगे, जनता की ताकत से पूरा होगा। देश जो है लोकतंत्र है, इसमें किसी डिक्टेटर का राज थोड़ी है कि जनता किसी को वहां भेज देगी और हम इस मुद्दे को पूरा नहीं। हम जब लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे, बटना चूल्हा, हमारे इसके ऊपर कुछ ना कुछ विचार होगा। अगर इसके ऊपर विचार भी नहीं होगा तो कम से कम करनाल के मुद्दे करनाल संसद के अंदर दर्ज तो होंगे। एक प्लान में नहीं होगा, दूसरे प्लान में होगा, तीसरे प्लान में होगा। एक भाई नहीं करेगा, दूसरा भाई करेगा। कुछ मुद्दे लेकर के चलेंगे जब भी तो समाधान होगा। मैं आप सभी भाइयों से एक अनुरोध करना चाहूंगा, आपने भी अभी आपने जैसे कहा कि भी लोगों ने पहले भी इसको जारी किया, करनाल के कभी मुद्दे लेकर के कभी किसी ने संकल्प पत्र जारी नहीं किया।
वो भी खास तौर पर नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। तो ये हमने एक पहला प्रयास किया है और ये प्रयास हमारा दिल से है, हमारा जो दर्द है उसको लेकर के हम ये प्रयास कर रहे हैं। सर ये बात आपने शुरू की थी संसद में कर्नाल का कैसा व्यक्ति होना चाहिए, वो आपकी अधूरी रहेगी, कैसा होना चाहिए सर? संसद में कर्नाल का व्यक्ति बोलने वाला होना चाहिए, अपनी बात रखने वाला होना चाहिए, अपने हकों के लिए वहाँ टाइम लेकर के उसको बोलना चाहिए। संसद में ये थोड़ी होता है कि पीछे बैठ करके सो करके सांसद जो है ना वो अपना 5 साल बिता दे या संसद में जाए ही ना वो यहाँ नजर आते हैं करनाल के अंदर, ना बाहर वहाँ संसद में नजर आते हैं। वोटिंग के अलावा हमने देखा जब तो वोटिंग होती है उस समय वो सांसद वहाँ नजर आते हैं, वोटिंग के अतिरिक्त कोई भी सेशन होता है उसमें हमने तो कभी सांसद आज तक देखा नहीं है। तो सांसद तो ये तो जनता ने देखना है, जनता ने ये देखना है कि कौन व्यक्ति हमारे मुद्दों को वहां रख सकता है। एक वीआईपी कल्चर का व्यक्ति वहां रख सकता है इसको, जो बाहर से पैराशूट से आया, जिसकी अपनी वोट भी आनी है वो रख सकता है इसको, या जिस व्यक्ति के साथ जिसने 53 साल की जिंदगी हमारे बीच में बिताई, जिसके हजारों लाखों लोग यहाँ खुद के जानकार है वो रख सकता है। इस बात को तो जनता देखेगी इस बार। सांसद का एक वीआईपी कल्चर बहुत ज्यादा रहता है कि सांसद को मिलना हो तो आसान नहीं होता एक बार। तो इसी वीआईपी कल्चर के तो खिलाफ हैं हम। इसी वीआईपी हमने तो अपने इसमें लिखा है और कहा भी है लोगों के बीच में जाकर के कि सांसद भी लोगों का प्रतिनिधि है। जब देश का प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक बोलता है तो सांसद क्या है उसके सामने, वो आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है जी, सभी प्रेस के भाइयों